कृपाश्रीखा सरस्वती हरयो दुर्गान अज्ञानज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपटलस्विध्वंसकं शेषं परिवर्तनं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनं विधिबोधकारकमिदं शास्त्रं रत्नकरण्डकश्रावकाचार्याणां ध्येयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वविदेवा तदोत्तरग्रन्थकर्तारः गणगणदेवा प्रतिगणगणदेवा तेषां वचनोमासाद्य श्री समर्थभद्राचार्य विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान दियो मंगलम गौतमोगणे मंगलम पौंडुकुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि यहाँ आज साप्ताहिक प्रति रविवार से प्रवचन प्रारंभ हो रहा है और जैसा कि सब लोगों ने आज निर्णय लिया है कि हर रविवार को अलग अलग विद्वान, क्योंकि बनारस में विद्वान अच्छे हैं और काफ़ी विद्वान हैं, तो ये हर रविवार को जैसे ये गीता चलता है हर रविवार को, तो गीता में सभी लोग आते हैं बहुत अच्छी। तो यहाँ भी अब ये प्रवचन माला ये गणेश वर्णी दिगंबर जैन शोध संस्थान की ओर से हमारे यहाँ के यशस्वी मंत्री प्रोफेसर अशोक कुमार जी का प्रस्ताव था कि यहाँ कुछ ऐसी गतिविधियाँ भी चालू होना चाहिए जो स्वाध्याय शास्त्रों से संबंधित हो। तो विवेकानंद जी बैठे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि पहले ये निर्णय होगा कि रविवार को प्रत्येक रविवार को इस तरह की बात होगा। तो देखिए कैसे जब कोई चीज़ की शुरुआत होना पड़ती है तो एक संस्कृत में कहावत है शुभस्य शीघ्रम, उसको यानी जो शुभ अच्छा काम है उसे शीघ्र कर लेना चाहिए। तो विवेकानंद जी ने कहा कि फिर आज रविवार है तो आज से क्यों न शुरू किया जाए। तो इस तरह से आज का तुरंत और आप सब लोग जुड़ गए। अब इसकी सफलता आप सब लोगों पर आधारित है, क्योंकि देखिए स्वाध्याय का बहुत फल है। हम लोग ठीक है दर्शन का नियम है, पूजन का नियम है कुछ लोगों का, पर यह है कि स्वाध्याय से हमारी आँखें खुलती हैं। हमें जनवाणी का जो रहस्य है, असली तत्व है, वो प्राप्त स्वाध्याय से ही होता है। और बिना स्वाध्याय के देखिए जो और कई जगह से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि गांव-गांव में हर मंदिर में स्वाध्याय की परंपरा है। रोज अपनी दुकान बंद करके आते हैं और प्रवचन होता है। और बल्कि हमारे गांव में तो ये प्रथा है कि एक हस्तलिखित शास्त्र भी पढ़ा जाएगा और एक ये पढ़ा जाएगा प्रकाशन, ये परंपरा है। क्योंकि हमारी जनवाणी ऐसे जीवित रहेगी और नहीं हो पाएगा नहीं। हम इससे बहुत दूर होते जाएंगे। एक बार सोच लिया कि चलो हमें दर्शन कर लिए तो बहुत कुछ है। हमारी देखिए इतनी बड़ी विरासत है, इतने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, इतने एक से एक शास्त्र लिख गए। उनको तो कोई जरूरत नहीं थी कि हम शास्त्र लिखें, मगर उनके पास जो ज्ञान की पूंजी थी तो उनको मतलब था कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को ये जो मेरे पास ज्ञान है, यानी उन आचार्य के पास ज्ञान को कैसे दिया जाए, कैसे आगे, क्योंकि वो तो चले गए, मगर अब वो कैसे आगे बढ़े। तो उन्होंने शास्त्र लिख दिए और इस आशा से लिखे कि उन शास्त्रों का प्रचार होगा, उनसे लोग अपना आत्म कल्याण करेंगे और सही सन्मार्ग देखेंगे और इसी से ज्ञान बढ़ता है। हमने देखा है कि ये आप लोग और कई सुनते हैं कि जैसे कि अपन थोड़ी धीरे धीरे मैंने कहीं भी जाते हैं एक नियम दिलाते हैं कि मंदिर आओ तो भले 5-10 मिनट एक शास्त्र उठाओ, एक ले, ये नहीं कि आज एक देख लिया दूसरा देख लिया, ऐसा नहीं। एक शास्त्र लो, एक पैराग्राफ पढ़ो, एक पेज पढ़ो और अपना तो आपका साल भर में 6 महीने में एक शास्त्र पूरा हो सकता है हमारा। तो इस तरह से धीरे धीरे, क्योंकि हम देव दर्शन के पूजन और देव दर्शन और पूजन के साथ साथ
स्वाध्याय का बहुत बड़ा महत्व है। अपने यहाँ पे देव, शास्त्र, गुरु, तीन चीज़ों की मुख्यता है। यानी देव तो हम करते हैं, देव दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। फिर इसके बाद आता है शास्त्रों का, कि शास्त्र स्वाध्याय होना चाहिए। अगर हम शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते तो केवल हम लोग और गुरु हमेशा मिलते नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि जो अपने पास जो तीन रत्न हैं, देव, शास्त्र, गुरु, उसमें केवल एक ही उपासना हम करते हैं। और अगर हम चाह लें तो हम लोग तीनों की एक साथ कभी रोज प्रतिदिन कर सकते हैं उपासना। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी श्रृंखला आप लोगों की प्रेरणा से चालू हुई है। यहाँ भी है, वहाँ संस्थान में भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा विस्तार और शास्त्र रखे हुए हैं। जहाँ भी शास्त्र भंडार होता है उसका एक अलग महत्व होता है, उससे पूज्यता भी आती है। भगवान से तो पूज्यता है ही है, उससे पूज्यता आती है। तो इस तरह से अपने श्रृंखला चालू हुई। अब इसको विवेकानंद जी हमेशा चलाएंगे हर रविवार को, क्योंकि कोई ना कोई उपस्थित निश्चित रहेगा, कोई ना कोई विद्वान। और मेरी समझ में जैन समाज का हर व्यक्ति विद्वान होता है, ऐसा नहीं कि कोई विद्वान विशेष की वो हो। देखिए कितनी कितनी सब महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बैठ जाते हैं, साथ स्वाध्याय करते, सीखते हैं, बराबर करते हैं। तो हर क्योंकि जैन समाज ही एकमात्र ऐसी समाज है जो पढ़ी लिखी है और जानती है, अपने भगवान के स्वरूप को जानती है, तत्वों को जानती है, शास्त्रों को जानती है, कम से कम आचार्यों के नाम जानती है। तो इस तरह से ये श्रृंखला अपनी चालू हुई है और प्रारंभ हुई है। तो आप निश्चित रूप से हमेशा हर रविवार को ये निश्चित रूप से चालू करें, रहेगी। आप लोगों की प्रेरणा है। और कभी कभी कोई ढीला पड़ जाए तो आप लोग कसिए कि आज क्यों नहीं हो रही है, आज होना चाहिए। मतलब एक दो दिन पहले घोषणा हो जाए तो क्यों नहीं हुई। तो ये आप लोगों को सतर्क बनना है, ठीक है ना। तो हमने ये सोचा है कि इसमें क्या रखें, पर वो थोड़ा समय ज़्यादा समय नहीं लेंगे तो क्या रखें। तो हमने कहा कि देखो सबसे प्रारंभ की चीज़ है जो हम लोग को बचपन में पढ़ा दी जाती है, रत्नकरण श्रावकाचार, क्योंकि वो हमारे उपयोगी है। हम भाई श्रावक का आचार है, कैसे होता है, क्या होता है। तो ये रत्नकरण श्रावकाचार के मेरे मन में आया कि प्रारंभिक चीज़ें सरल है, सबको बोध भी हो जाएगा। इसको प्रारंभ करते हैं। अभी हम मंगलाचरण से करते हैं, उसके बाद में इसके लेखक जो जिन्होंने बनाया है उसके विषय में बताएंगे। तो पहले मंगलाचरण करते हैं और मेरी समझ में कई लोगों को याद होगा, इसका बहुत सरल मंगलाचरण से हर कोई करता है। जैसे मोक्ष शास्त्र तत्व मोक्ष मार्ग से लेकर करते हैं, इसी तरह से इस रत्नकरण श्रावकाचार का भी मंगलाचरण हर कोई याद रहता है प्राय करते। कहते नमः श्री वर्धमानाय निर्धूल कलिलात्मने सालों का नाम त्रिलोक का नाम यद विद्या दर्पणाय। नमः श्री वर्धमानाय, ये खुशी की बात है कि देखो वर्धमान भगवान स्वामी के सामने बैठे हैं, उसी के जिनालय में बैठे हैं और उन्हीं का ये शास्त्र जो मंगलाचरण किया गया है। तो इसके है तो अब इसकी बहुत सरलता से हम अर्थ बताते हैं। इसका क्या है, नमः श्री वर्धमानाय। ये वर्धमान भगवान महावीर भगवान को नमः और श्री लगा है, तो इसके बहुत गहन अर्थ है। इसकी अगर थोड़ी सी हम सरलता से बताएंगे, पर इसके बहुत गहरे अर्थ भी हैं। दो अर्थ निकलते हैं इसके। एक तो ये सीधा सीधा अर्थ है नमः श्री वर्धमानाय, यानी वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते हैं। और निर्धूत कलिलात्मने, कलिल होता है, कलिल माने होता है मेल, इसको पाप मेल कहते हैं, कर्म मेल कहते हैं, कलिल माने होता है मेल। तो आत्मने यानी जिन्होंने, निर्धूत यानी जिन्होंने अपनी आत्मा से कर्म रूपी मेल को दूर कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो ऐसे निर्धूत निर्धूत माने समाप्त कर दिया है। और कलिल माने होता है पाप, कर्म रूपी पाप या शत्रु समझ लो। और आत्मा ने माने अपनी आत्मा से, यानी भगवान अनंत परमेष्टि हैं। जैसे हम लोग भगवान के ये है तो ये कौन सी परमेष्टि के अंतर्गत आएंगे भगवान है? अरहंत परमेष्टि प्रथम, ठीक है ना। तो अरहंत के 4 घातीय कर्मों का नाश होता है केवल, ठीक है ना।
तो जिन्होंने इस चार घाटिया कर्मों का नाश कर दिया है, समाप्त कर दिया है और सारे राग द्वेष समाप्त हो गए हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार। ठीक है। अब क्या है, सालों का नाम त्रिलोक का नाम, यानी सालों का नाम त्रिलोक का नाम। त्रिलोक देखो क्या है, उनको पूरा जिनके चार घाटिया कर्म नष्ट हो गए उनको निश्चित रूप से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती ही है। अरहंत भगवान परमेष्ठी जो है केवल ज्ञानी होते हैं, तो उनको अरहंत क्या केवल ज्ञान हो गया है। तो उनको जो केवल ज्ञान क्या होता है, यानी अंतिम ज्ञान है वो पांच ज्ञान, मति ज्ञान, सुत्त ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये केवल ज्ञान जब हो जाता है तो सर्वज्ञ बन जाता है। क्या हो जाते हैं, सर्वज्ञ। और केवल ज्ञान में ये विशेषता है, पांच ज्ञानों में अंतिम ज्ञान की, इसी की प्राप्ति के लिए भगवान महावीर 12 वर्ष तक तपस्या करते रहे, घूमते रहे, ध्यान करते रहे कि ये केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो प्राप्त हुआ। और एक तीर्थंकरों की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जब तक वो उपदेश नहीं करते, जब तक कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए और सर्वज्ञ ना बने, ये विशेषता है, किसी भी तीर्थंकर में नहीं हुआ। उसके बाद ही उन्होंने उपदेश दिया, और उपदेश क्यों दिया, हित के लिए। यानी हमने तो अपना आत्मकल्याण कर लिया, पर जो सामने जीव हैं, संसारी जीव है, उनको भी अच्छा मोक्ष मार्ग मिले, तो उसको समाप्त, उसको उसके सामने, यानी उसको प्रतिपादित करने के लिए उनके अंदर करुणा की भावना रहती गया। उस केवल ज्ञान से अरहंत परमेष्ठी है जो समूह शरण में अपने केवल ज्ञान के माध्यम से पूरा उपदेश देते हैं और हितकारी उपदेश देते हैं, आत्म कल्याणकारी मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। तो अब क्या है देखना है, सालों का नाम आलोक यानी प्रकाशित हो रहे हैं, ठीक है ना। त्रिलोक का नाम यानी तीनों लोकों के सभी पदार्थ एक साथ सर्वज्ञ भगवान को, केवल ज्ञानी को सामने प्रकाशित होते हैं। और उन्होंने उपमा बहुत अच्छी दी, यदि विद्या दर्पण आए थे, जिस विद्या के द्वारा, यानी जिस केवल ज्ञान के द्वारा जिनको क्या दर्पण की तरह है, जिनको पूरे लोक, तीनों लोक प्रकाशित होते हैं।